गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। तो चलिए आज मैं आप लोग को करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो उनसे मैं करा देता हूं डेली करंट अफेयर से 18 जून 2022 का। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न क्या है। पहला नंबर, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो कौन सा देश नहीं चुना गया है? तो नेपाल हो जाएगा उसका उत्तर। नेपाल नहीं चुना गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में ले जाया जा रहा है? भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को कौन सा देश ले जाया जा रहा है? मंगोलिया ले जाया जा रहा है, मंगोलिया। चलिए 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न करते हैं, देखते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? कौन बनी उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री? तो चो सोन हुई बनी। चलिए 6 नंबर प्रश्न करते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को टोनी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? टोनी अवार्ड्स किस अभिनेता को? माइल्स फ्रॉस्ट को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश में 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन लगभग 5 वर्षों के बाद शुरू हुआ? कौन सा देश? तो स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से एक शोध रॉकेट को लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, हाल ही में भारत की जीडीपी वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कितना अनुमानित किया गया था? 6.9 2023 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमानित किया गया। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की है? मलेशिया सरकार मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की है। मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। हाल ही में ई सेवा वितरण आकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल शीर्ष पर है। ई सेवा वितरण में आकलन में केरल शीर्ष पर है। केरल पहला नंबर पर है, पहला स्थान पर है केरल। देखिए जो प्रश्न 3 और 4 छूट गया था वो यहाँ दिया हुआ है। वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 37वां। अगला 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया? डेनमार्क को विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में पहला स्थान दिया गया डेनमार्क को। 37वां स्थान है इसमें। चलिए देखिए, भारत का पासपोर्ट सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान है? तो 83वां स्थान है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान पर? 150वां स्थान पर, 150 नंबर पर भारत प्रेस सूचकांक में। प्रेस में है 150। हाल ही में किसे कर्नाटक का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति BS पाटिल को। हाल ही में जून 2022 में MGNRG योजना मनरेगा योजना के तहत 2 साल के लिए किसे लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को 2 साल के लिए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ाई होगा। देश में कौन सा ऐसा पहला शहर है जिसे प्रोसेस्ड स्टील स्लेट सड़क मिली है? सूरत को। हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। अगला, हाल ही में तेलंगाना के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? 74वें। किशोर राहुल
श्रीवास्तव ग्रैंड मास्टर बने, तेलंगाना के 74वें ग्रैंड मास्टर। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हाल ही में किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने जीता। हरियाणा ने जीता। हाल में किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फूड्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक ने। हाल ही में 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास किस किस के बीच आयोजित किया गया है? भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन दो खिलाड़ियों को मई के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है? तूबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज को। तूबा हसन को और एंजेलो मैथ्यूज को चुना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दो खिलाड़ियों को चुना है। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने कुल कितने जीते हैं? किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 137, 52 गोल्ड, 39 रजत है, 46 कांस्य पदक जीते हैं। 46 कांस्य पदक जीते हैं। ये प्रश्न आपका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर जो मैंने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? 137, 52 गोल्ड, 29 रजत और 46 कांस्य। एग्जाम में आपका आ जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा ने गोल्ड पदक कितने जीते हैं, या रजत पदक कितने जीते हैं, या कांस्य पदक कितने जीते हैं? तो आपको बताना होगा। 46 कांस्य पदक जीते हैं, 39 रजत पदक, 52 गोल्ड, टोटल 137। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं? कौन है? जो रूट है, जो रूट ने किए हैं पूरे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस, तो जानते हैं आप लोग 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को रक्तदाता दिवस, ब्लड डे, वर्ल्ड ब्लड डे। हाल ही में किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का, ये तो हरियाणा, आप लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा हरियाणा। हाल ही में 3 नंबर प्रश्न किए। हाल ही में कौन मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने? तूबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति, हाल ही में कौन आईसीसी का बना? तूबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज। और हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करने वाला देश कौन सा बन गया? रूस। रूस बन गया तेल आपूर्ति पहला। ये दूसरा बन गया, ये दूसरा बन गया। पहला कौन है? पहला अमेरिका बन गया है। पहला अमेरिका 1 नंबर पे हो गया है, 2 नंबर पे रूस है, 2 नंबर पे रूस आ गया है। चलिए अगला देखिए 5 नंबर। हाल में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। कनाडा ने सिगरेट पर पहला चेतावनी पेश किया है। कनाडा ने बहुत अच्छा काम किया है। हरिचंद जिनका हाल में निधन हुआ वे कौन थे? धावक थे। धावक। जो रूट जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं वह किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। वो इंग्लैंड के हैं जो 10,191 रन पूरे किए हैं टेस्ट क्रिकेट। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? कर्नाटक के द्वारा। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? चीन।
चीन बन गया है भारत के टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश। भारत आ रहा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा प्रदेश शीर्ष पर है? जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? बाल श्रम के 12 जून को मनाया गया। 12 जून का 14 जून को क्या था? रक्तदाता दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्राउचुक का निधन हो गया? यूक्रेन का। हाल ही में किस देश में गांजा रक्षा और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा? थाईलैंड में आप जितना भी गांजा रक्षा कर सकते हैं उसकी खेती कर सकते हैं, ये अपराध नहीं माना जाएगा थाईलैंड में। बैंकॉक, आज़ादी है बैंकॉक में, बहुत आज़ादी दे दिया है सरकार ने बैंकॉक में बहुत सारी चीज़ों पे। 5 नंबर देखते हैं, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जहाँ के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला, हाल ही में किन 2 देशों के बीच बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? गो डिजिट के साथ साझेदारी। हाल ही में टेंसेंट ने किसमें 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? फ्लिपकार्ट ने 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। किसने हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क जीएसटी संग्रहालय और निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। ये तो पढ़ा ही अपने। हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और तथा 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं? महाराष्ट्र सरकार को। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। हाल ही में किन 2 देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया गया? रूस और चीन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया है? बताइए किसने किया है? विद्युत मंत्री ने किया है। विद्युत मंत्रालय ने किया है। विद्युत मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स। हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने पर सहमत हो गया? तो आपको बताया मलेशिया। हाल ही में जेस्ट मनी के साथ किस बैंक ने साझेदारी की? आईसीआईसीआई बैंक ने जेस्ट मनी के साथ साझेदारी की। हाल ही में किस देश को एक्सिस बैंक ने $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? श्रीलंका ने। हाल ही में किस देश को एक्सिस बैंक ने $55 मिलियन के क्रेडिट लाइन प्रदान की है? श्रीलंका ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन यूएन की सहायता महासचिव नियुक्त हुई है? रबाब फतिमा।
हाल ही में कौन यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई है? रबा फातिमा। हाल ही में ही पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 दक्षिण कोरिया ने जीता है। हाल में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? तमिलनाडु पहला स्थान पर शीर्ष पर है। तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नारिया स्थिरन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया? तमिलनाडु ने। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर? तमिलनाडु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सतीश पाई को। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया जा रहा है? ओडिशा में। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ओडिशा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना है? भुवनेश्वर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाना है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न लिखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? जन समर्थ पोर्टल। आईसीसी महिला ICIDI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही है? एलिसा हिली। हाल ही में किस राज्य में बैठ उत्सव मनाया जा रहा है? असम में। बैठ उत्सव बैठ के आराम से एकदम उत्सव मनाओ, थकना नहीं है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न। हाल में किसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नई MD बनाया गया? आलोक कुमार चौधरी को। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नया MD, स्टेट बैंक का नया MD आलोक कुमार चौधरी को बनाया गया। हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में किस राज्य में ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? सिक्किम ने। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जनजातीय अनुसंधान संस्थान। किन दो देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स शुरू हुआ? भारत और बांग्लादेश। संप्रति भारत और बांग्लादेश। संप्रति एक्स प्रशिक्षण अभ्यास को कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 5 जून से 16 जून 2022 तक। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? स्वरूप कुमार साहा
पंजाब और सिंध बैंक का एमडी बनाया गया। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? ए मनी मैखराई को। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? 76,000 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जन समर्थ पोर्टल प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। हाल ही में किसने अभिनव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर मुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया है? IIT मद्रास। अगला, दिवसीय बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 को कहाँ शुरू किया गया है? मंगोलिया में। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 जून। हर साल किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को। हर साल किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो पता ही है आपको। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार को जीता है? मेघालय। वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में सर्व पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB से समझौता किया है? तमिलनाडु सरकार। किस बैंक ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सचेंज का डिजिटल परिवर्तन के लिए समझौता किया है? HDFC बैंक। अगला, सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि PF जमा करने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है? 8.1%। अगला क्वेश्चन, किस मंत्री ने हाई स्कूल में छात्रों की आवश्यक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने स्कूलों के छात्रों की आवश्यक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में वायुसेना का नया IF हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। वायुसेना का नया IF हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। तो आज का ये आपका इम्पोर्टेंट जो भी थे करंट अफेयर एग्ज़ाम के लिए, तो ये मैंने आज करवा दिया। आपको एक बार ध्यान से देखिए और रिपीटिशन करते रहिए हमेशा। एग्ज़ाम नज़दीक में है, सभी एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार, थैंक यू और स्टूडेंट।